हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 17 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है तो अष्टकोण के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अंतः कोण दिया है, बहिष्कोण निकालना। हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उनमें से एक कोण यानी अंतः कोण दिया है तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 में 135 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ही इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वह संख्या कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और एक चौथाई कितना हो जाएगा, 1/4। ये कितना है, ये 25 के बराबर है, यहाँ पर सवाल में कह रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 और 4 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 8 ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब ये आ गया संख्या, 1 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल है कितना, 200। अब इसका 20% पूछ रहा है, 20% मतलब 1/5, यानी 200 का 1/5 निकालेंगे तो कटाने के बाद कितना आएगा, 40। 40 ही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात है 1:30। ठीक है, तथा एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर है 493। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 493, और यहाँ रेशियो दिया है, तो रेशियो में देखेंगे दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 30 और 1 का अंतर हो जाएगा 29। ये 29 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 493। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना आएगा, 29 से 493 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 29 का 29 एक बार में जाएगा, 20 बचेगा, 20/3 यानी 203 हुआ, 29 × 7 = 203, 17 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 यूनिट है और एचसीएफ कितना है, 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 × 17 यानी कि 17 ही हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 30 × 17। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो गुना कर लीजिए। इकाई अंक देखेंगे 0 तो आएगा ही, उसके बाद 7 या 21, और 1 × 7 7 आ रहा है इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 0 से पहले 7, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को इस तरफ ले जाना है, राइट साइड, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा भिन्न का है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको अप्रोच करना पड़ेगा अच्छा से, तब जाके जल्दी बनेगा। देखिए 18/24 है, फ्रैक्शन में है, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 3/4 फ्रैक्शन में है, तो हम लोग पूर्णांक वाला जो भी है उसको पूर्णांक वाले के पास रखेंगे। तो यहाँ 23 है पूर्णांक में, और 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 23 - 3 आप अलग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, उसके बाद अगर इसमें देखें तो 13/24 है, और इधर से क्या जा रहा है, इधर से जा रहा है आपका 3/4 जो कि माइनस में हो जाएगा, और ये भी 18/24 भी माइनस में हो जाएगा, और इसको एक अलग कोष्टक में बंद कर दीजिए। तो 23 - 3 ये तो 20 हो जाएगा। उसके बाद ये कोष्टक का वैल्यू कितना आएगा, एलसीएम 24 होगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, तो यहाँ पर 20, और ये कितना हो रहा है, 18 18 36, 13 में 36 घटाएंगे तो 23 आएगा माइनस में। ठीक है, तो आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 23/24। अब क्या करेंगे, इसको घटाना नहीं है, आप 20 से एक इसमें दे दीजिए, तो 20 में से एक घटा देंगे, बचेगा कितना, 19। अब एक में ये 23/24 माइनस करना एकदम आसान है। ठीक है, 23/24 जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/24, तो इसके साथ लगा दीजिए आप 1/24, तो ये 19 सही, 1/24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। इस तरह से समझिए कि ये खंभा है और ये इसका छाया है, और दोनों बराबर है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, जब दोनों बराबर है तो ये 45 का बन जाएगा, और यही पूछ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है तो कोण आर पी ओ 42 डिग्री है। तो आर
क्यू पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पर क्या केंद्र क्या है, ओ है, और पी क्यू क्या है, व्यास है, पी क्यू। ठीक है, और आर वृत्त पर एक स्थित बिंदु है, तो मान लेते हैं ये आर है, और दिया क्या है कि आर पी ओ, तो आर पी ओ यहाँ पर इसको मिलाना होगा पी से आर को, तब जाके ये एंगल बनेगा कितना का, 42 डिग्री का। पूछ रहा है आर क्यू पी, तो क्यू से आर को भी मिलाना होगा और ये निकालना। मान लेते हैं ये थीटा है, और ये हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये तो 90 हो गया, तो बाकी दोनों का योग भी 90 होना चाहिए, जिसमें कि एक 42 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 42, तो माइनस करने के बाद 48 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो एम का मान निकालना। ठीक है, देखिए सबका अलग अलग आधार है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 27 है, 3 है, 81 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबका आधार बराबर करेंगे, यानी कि 3 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 9 को आप 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 लिखेंगे एम पहले से, तो 2 गुना एम हो जाएगा, यानी कि 2m हो जाएगा ये। ठीक है, गुना 3 पर पावर 5 ये भी है। ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद 27 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, और ये 3 पहले से है, तो पावर दोनों गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 3 पर पावर ये हो गया 9। अब नीचे देखिए 3 है ही, और 81 को लिख सकते हैं क्या, 3 पर पावर 4, और 4 पहले से भी है, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 4 16, 3 पर पावर कितना हो गया 16, और बराबर इस तरफ जो है 3 पर पावर 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो रहा है पावर, 9 और 5 14, यहाँ पर 16 है, तो इसको कटा दीजिए, और यहाँ पर क्या बच गया, इसके बदले यहाँ पर 3 पर पावर 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो गुना है, आधार बराबर है, तो दोनों जुट जाएगा, यानी कि 3 पर पावर 3 हो गया। इस तरफ जाएगा, यानी कि इधर बच गया आपको 3 पर पावर 2m बराबर हो जाएगा 3 पर पावर कितना, 9 ये पहले से है, और ये 3 इधर जुटेगा, तो 9 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ आधार बराबर है, तो पावर भी बराबर कर देंगे, यानी कि 2m बराबर 12। 2 से कटाएंगे 12 को 6 बार में, तो m का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण कर लिया। ठीक है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए कर रहा है कितना दिन में, 60 दिन में, तो मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट पर डे है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60, क्योंकि 60 दिन में ये एक कर रहा है, तो 60 गुना 1 60 हो जाएगा। अब उसने 15 दिन तक काम किया, तो ए जो 15 दिन काम किया है, तो ए के द्वारा कितना काम हो जाएगा 15 दिन में, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 15 दिन में 15 यूनिट होगा, तो इतना काम ए ने कर लिया, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा 45। अब ये शेष काम को बी ने कर लिया है कितना दिन में, 30 दिन में, तो शेष काम 45 है, तो बी का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, ये 45 को आप 30 से डिवाइड करिए, तो आएगा 1.5। अब क्या कह रहा है, यदि वे मिलकर साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क तो 60 था, अब दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए ए का 1 है और बी का कितना निकला है 1.5, दोनों जोड़ेंगे तो 2.5 आएगा, इसको कटा दीजिए, तो आएगा कितना 24 दिन। 24 दिन ही इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसके अंदर मैक्सिमम एरिया वाला वृत्त बनाना है, तो वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, ये वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा, तो आर यहाँ से कितना होगा 21/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग आर को देखेंगे कि ये 7 का कितना गुना है, 21/2 7 का जब देखेंगे तो 7 का 3/2 गुना है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 7 रहे तो परिधि 44 होता है, और एरिया कितना होता है 154 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 154 में किससे गुना करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, ये जो 3/2 गुना है इसका स्क्वायर से यहाँ पर गुना करेंगे। परिधि अगर रहता तो डायरेक्ट उसी से गुना करते, लेकिन एरिया है तो इसका हम लोग स्क्वायर करके यहाँ पर देंगे, तो 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 4। बाकी आप फॉर्मूला लगा के एरिया का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कटा देते हैं, 4 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12, उसके बाद 3 बचा 34 हुआ, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको गुना करना है तो पहले पूर्णांक कर लीजिए, 38 नमा कितना हो जाएगा 40 नमा 360, उसमें 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 342। ठीक है, और प्लस क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद है 0.5 गुना 9, तो ये 9 का आधा हो जाएगा, यानी कि 4.5, इसको भी आप जोड़ दीजिए,
तो 42,446 यानी कि 346.5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो बस है वो किस स्पीड से चल रही है, 45, और उसके आगे है ट्रक। ट्रक को बस पार कर रही है, इसका मतलब ट्रक का स्पीड कम है, तो मान लेते हैं कि ट्रक का स्पीड कितना है, x है। तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो दोनों का अंतर यानी कि बड़ा का जो स्पीड है, यानी जिसका स्पीड ज़्यादा है वो पहले देंगे, यानी 45 माइनस एक्स। और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि यहाँ आगे सेकेंड में टाइम है और मीटर में डिस्टेंस है। तो हम लोग इसको 5/18 से गुना करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। बदल लिए। अब ये आ गया दोनों का रिलेटिव स्पीड। अब इस स्पीड को आप क्या करिए, इस स्पीड से देखिए कि 30 सेकंड में ये कितना दूरी कवर कर रहा है, तो 30 से गुना करेंगे। जितना भी दूरी कवर होगा वो 150 मीटर ही होगा, तो इसको 150 मीटर के बराबर करेंगे। तो कटाते हैं इसको, देखिए 30 पंजा 150, ये दोनों काट दीजिए, 150 150, और ये हो गया कितना, 45 माइनस एक्स बराबर 18। तो एक्स को इस तरफ, 18 को इस तरफ, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 60 घटेगा 7, और यहाँ पर 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखिए दो नंबर है किस अनुपात में, 2:3 में। इफ़ 20 इज एडेड टू 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी छोटे नंबर के 20% में 20 को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 10% ऑफ द लार्जर नंबर प्लस 25। यानी ये जो है क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बड़े नंबर का 10% और उसमें उससे 25 अधिक। ठीक है, देन द स्मॉलर नंबर इज, देखिए मान लेते हैं कि ये जो है इसको x मानिए, यानी कि 2x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 20% और 10% भी निकालना है, तो आप इसमें एक एक जीरो लगा दीजिए, यानी 20x और 30x मानिए। तो पहला नंबर का कितना करना है, व्हेन 20 इज एडेड टू 20% ऑफ ए स्मॉलर नंबर, तो छोटा नंबर का 20% निकालिए, यानी कि 20x का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4x, उसमें 20 जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े नंबर का 10%। बड़े नंबर कितना है, 30x, तो इसका 10% 3x होगा, और इससे 25 प्लस होगा, यानी कि 25 अधिक होगा, तो 25 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ ले आइए, तो निकल जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ पर, इधर कितना हो जाएगा, 5, तो x का वैल्यू कितना आया, 5। द स्मॉलर नंबर इज, यानी छोटा संख्या पूछ रहा है, तो 20x है, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आधार को आप बराबर कर लीजिए। 243 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, और 2 पावर पहले से, तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 5 गुना 2 10, भाग है भाग देंगे, तो आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, 2 पहले से, तो 3 पर पावर कितना होगा, 3 दूना 6, इसको कटा दीजिए, 8 दूना 16, तो ये गुना 2 हो जाएगा, बराबर निकालना है। तो देखिए यहाँ आधार बराबर है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, यानी 3 पर पावर 4 गुना 2, 3 पर पावर 4 होता है कितना, 81, 81 गुना 2 करेंगे तो 162 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सा, 4 बार 9 लिख देंगे, इसको आप 307 से डिवाइड करिए और शेषफल निकालिए, तो 3 बार में जाएगा पहले कितना, 921, बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, ठीक है, और यहाँ पर 9 आएगा, फिर से 2 बार में जाएगा, यानी कि 614, बचा कितना, अच्छा यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस करिए, 5, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 1, 175 आया शेषफल। तो वो जो पूछ रहा है कि छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, यानी कि जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है, तो वो कौन सा होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है, जब घटाने वाली पूछती तो क्या हो जाता, ये आंसर हो जाता, तो यहाँ जोड़ने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेंगे, तो 7 में से 5 घटा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 1, 132 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, यानी खर्च को इक्वल रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखेंगे यहाँ पर मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ है, 25% बढ़ गया, यानी कि प्राइस का जो रेशियो यहाँ पर, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 से ये 5 हो गया। तो
तो खर्च बराबर करना है तो हम लोग को खपत में यानी कंजम्पशन क्या करना होगा, इसका इन्वर्स करना होगा, 5 से 4 करना होगा। ठीक है, ये 5 यहाँ, ये 4 यहाँ। तो कितना का कमी हो गया, 1 का कमी है 5 के ऊपर, तो 1/5 यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 15 वर्षों में 2 गुनी यानी कि 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, और पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये 8 गुनी होगी। देखिए यहाँ पर इसको आप पावर में लिखिए, जैसे 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। आप ऐसे समझिए, दोनों का यहाँ बराबर कर देना, उसके बाद देखना कि पावर 1 होने में इसको कितना लग रहा है, 15 वर्ष का टाइम लग रहा है। तो पावर 3 होने में कितना लगेगा, 15 या 45 वर्ष। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है, ऐसे ही इस सवाल को बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ दोनों आधार बराबर है और गुना है, तो पावर जुट जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 625। ठीक है, पर पावर 17 और 8 यानी कि ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो आंसर देखेंगे हम लोग, इसको सबसे छोटी पावर में तोड़िए। देखिए 5 पर पावर 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4, और ये 0.25 को भी आप 1/4 लिख सकते हैं, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5। तो 5 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और एमआई फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5,640 रुपया प्राप्त होता है। तो एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको तो आप इक्वेशन से बना ही सकते हैं, और ऐसे जैसे हम सीआई में और एसआई में पहले बता रखे हैं और परसेंटेज में इस तरह के सवाल बता रखे हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए दोनों में लाभ हो रहा है कितना का, इसमें 10 और इसमें 20, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 10, और निकालना किसका है वो भी देखना है हमें। देखिए एमआई का निकालना है, तो एमआई को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो 10 है ही, ये 20 है, तो 20 को आप 10 + 10 यानी कि 10% और 10% में तोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 10% 10% दोनों जगह है, तो आप देखिए यहाँ पर जो टोटल क्रय मूल्य है कितना है, 40,200। 40,200 इसमें देखेंगे कि 40,200 में अगर मान लीजिए दोनों में 10% ही प्रॉफिट होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो इसका 10% निकालना होगा। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो काटेंगे, तो 402 गुना 10 ये कितना हो जाएगा, 4,020। इतना प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है, 5640। तो इसमें माइनस करिए ये 40-20 जो आया है। ठीक है, तो 40-20 जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 2, यहाँ पर 6, ठीक है, और यहाँ पर 1, यानी 1,620 रुपया आया है। ये क्या है, अंतर है। इतना का कम प्रॉफिट हुआ जब हम लोग 10% पर मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एमआई में 10% हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ये इसी का 10% यानी एमआई मोबाइल का 10% का वैल्यू ही ये है 1620। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एमआई मोबाइल का, ठीक है, 10% बराबर कितना, 1620। तो यहाँ से एमआई का निकल जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1620 गुना 100 करेंगे और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16,200। ये आ गया किसका, एमआई फ़ोन का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ 3 एमआई फ़ोन है। ठीक है, तो एक एमआई का निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15 जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 5,400 प्रत्येक फ़ोन का मूल्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को हल करना है, तो यहाँ पर देखिए भाग है, दोनों दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। उसके बाद यहाँ गुना है, 121 हुआ, इधर 122 और 11, 133, उसमें 11 माइनस करेंगे तो 122 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना सिंपल सा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 + 49 कितना हो जाएगी, 60। 60 में 72 5 77 माइनस करेंगे तो माइनस का 17 आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, सबका पावर 3 3 है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसका योग निकालने का, वो क्या होता है, n × n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका अंदर वाला का योग निकलेगा, इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर n क्या रखेंगे, टोटल नंबर कितना है, 8। तो 8 गुना 8 + 1 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, यानी ये आ गया कितना, 36 का स्क्वायर। अब बाहर वाला पावर भी इसमें हम लोग लगा देते हैं, कितना है, -5/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, -5 बचेगा। अब ये जो 36 दे रखा है इसको भी आप तोड़ सकते हैं 6 पर पावर 2 में। ठीक है, और ये -5 पहले से बाहर में आया है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 6 पर पावर -10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जब रहता है साइन बराबर कोस, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के योग को 90 डिग्री के बराबर करते हैं। तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 90 डिग्री। तो देखिए 3a प्लस 3b, 3b माइनस में तो जोड़ने के बाद माइनस ही रह जाएगा, यानी कि 3a माइनस 3b हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -20 प्लस 20 दोनों कट जाएगा, तो जीरो हो गया, उसको छोड़ देते हैं, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी रह जाएगा और 3 कॉमन आएगा, तो 3 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं एक बार, 3 कॉमन आया बराबर 90 डिग्री। 3 से इसको कटा दीजिए 30 बार में, तो a माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 12,519, ठीक है। तो पहले एक बार में लगेगा एक, उसके बाद एक जोड़ेंगे 2 होगा, और ये 25 नीचे लाइए, एक बार में जाएगा, ठीक है। 21 एक का 21, 4 19 नीचे आएगा, फिर एक जोड़ेंगे इसमें 22 होगा, और ये 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 121, ये 221 आएगा, यहाँ पर 8, और यहाँ 11 में से 2 घटा 9, और यहाँ पर 198, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेष आया है 198, और इसमें जोड़ने वाली बात करिए, अगर घटाने वाली बात रहती तो यही आंसर हो जाता, लेकिन जोड़ने वाली है तो हम लोग क्या करेंगे, 111 देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल आया है और इतना शेष बच गया, तो हम लोग इसके आगे वाला नंबर यानी कि 112 का स्क्वायर करेंगे और उसमें ये नंबर माइनस करेंगे, यानी कि 12,519, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग माइनस नहीं करने वाला है क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक देख लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, इकाई अंक कितना आया 4, इधर कुछ आएगा, और उसमें देखिए 9 है इकाई अंक, तो 9 इसमें जब माइनस करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 14 में से 9 घटा 5, तो 5 इकाई अंक वाला जो होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में ही ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है तो इसका मान क्या है, देखिए cos 4 यानी cos पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है। तो इसको आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, एक बार आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक बार आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो माइनस वाला लिखेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बराबर 2/3, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला के बदले एक लिख दिए हैं, तो एक का हम लोग नहीं देखेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पर इसका निकालना यानी साइन वाला निकालना, तो कॉस थीटा को आप लोग बदल दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से है बराबर 2/3, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी का मान पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2/3, क्योंकि इधर दाएं तरफ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, शांत जल का चाल 5 प्लस धारा की चाल 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम का, डिस्टेंस कितना दे रखा है 26, तो 26 को ये 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 से, तो कितना आएगा 8 या 24 1/4, यानी कि क्या आ जाएगा पौने ये 3.25 घंटा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो आप इसको कटा के छोटा कर लीजिए, 2 से 4 बार में, 2 से 13 बार में। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकालिए, ठीक है। इस तरह का सवाल हम पिछले 2 क्लास में लगातार करवाए हैं, तो आप लोग खुद से इसको कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, इसको ढकने के लिए 6 × 4 के आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सिंपल सा, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, तो इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। तो गुना करके भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। तो 6 से कटाएंगे इसको 30 को 5 बार में, 4 से कटाएंगे 24 को 6 बार में, ठीक है। तो दोनों को गुना करिए, 6 × 5 = 30 कारपेट इसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो कोण बीओसी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक वृत्त बनाइए और इसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है, यानी पहले त्रिभुज बनाना था, उसके बाद उसके परिवृत्त उसका खींचना था। तो हम लोग इस तरह से खींच लिए, बात एक ही है। देखिए त्रिभुज का नाम है क्या, ए बी सी, और वृत्त का जो केंद्र है क्या है, ओ है, और दिया क्या है, त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है और कोण बीओसी निकालना है। तो बी
ओ सी। ये कोण निकालना है तो सिंपल सा है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर कह रहा है तो प्रत्येक कोण इसका कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 होगा। ये देखिए परिधि पर 60 डिग्री का कोण है तो केंद्र पर कितना हो जाएगा इसका 2 गुना यानी कि 120 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में 4 फेल हुए और शेष को इतना इतना परसेंट अंक प्राप्त हुए। प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका किसके बराबर होगी। ठीक है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग डेटा को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो 9 लोग हैं, 9 परीक्षार्थी, तो 9 लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए 4 इसमें फेल हुआ है तो जो फेल हुआ है उसका तो सबसे कम नंबर होगा। तो 4 लोग हैं तो शुरू वाला जो 4 होगा यानी कि कम वाला, तो वो चारों लेके बैठेगा यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ तक तो फेल वाला हो गया। ठीक है, FAIL। अब देखिए अब यहाँ पर 5 लोग का परसेंटेज दिया है तो इसको जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी इसके बाद शुरू होगा फेल के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 52%। उसके बाद कुछ भी आए तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रेक्षणों का संख्या विषम रहे तो क्या होता है, विषम रहता है तो बीच वाला पद जो है वो माध्यिका होता है। तो यहाँ 9 लोग हैं यानी 9 प्रेक्षण है तो बीच वाला माध्यिका होगा, तो इसमें क्या आ रहा है 52%। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी लिखने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। तो रॉयल एनफील्ड कहाँ है, ये देखिए ये कलर यहाँ पर दिया है, तो इसका परसेंटेज नहीं दर्शाया तो इसको हम लोग को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, टोटल 100% है उसमें सब का जोड़ के माइनस करेंगे। ठीक है, तो जोड़ के माइनस करने के बाद आ जाएगा 2.7%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर, तो होंडा कौन सा है, होंडा है रेड वाला और टीवीएस है ग्रीन वाला। तो रेड देखिए इतना यहाँ पर है रेड और ग्रीन वाला यहाँ पर है। कि कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। तो दोनों को जोड़िए, यहाँ 13.5 है, यहाँ 25.1 है। ठीक है, 13.5 प्लस 25.1, तो ये कितना होगा 38.6। अब ये किस से दोगुनी है तो जिस जो कंपनी होगा वो कितना होगा, इसका आधा होगा लगभग, तो इसका जब आधा हम लोग निकालेंगे तो 19.3 होगा। और ये जो ऑरेंज वाला है ये कितना है 19.2। तो ये कौन सा कंपनी, यही हो जाएगा क्योंकि इसके आसपास यही है। तो ऑरेंज वाला देखिए बजाज ऑटो है, तो बजाज ऑटो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटरस्कॉप की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश कितना है। ठीक है, डिग्री पूछ रहा है तो दोनों का निकाल लीजिए। यामाहा इंडिया कौन सा है, पिंक वाला है 4.2%। ठीक है, और हीरो का कौन सा है, हीरो का ब्लू वाला है 35.3। प्लस कर देंगे 35.3, दोनों को जोड़ेंगे 35 4 39.6% आएगा। और निकालना किसका है 360 डिग्री का, क्योंकि ये जो है पूरा कितना है 360। ठीक है, 360 डिग्री का 39.6% हम लोग निकाल रहे हैं। तो जीरो काट देते हैं पॉइंट के लिए। अब यहाँ पर कटा दीजिए 4 से 25 बार में, 4 से 9 बार में। 25 से इसको कटाएंगे, 25 से कम 25 बचेगा कितना 14। ठीक है, और 6 आएगा यानी 146 हुआ। तो 25 छा के 150 कटा देते हैं और उससे थोड़ा सा कम आंसर लगाएंगे। अब बच्चा यहाँ 9 और यहाँ पर 16 गुना करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इससे थोड़ा सा कम कौन सा है 142, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है तथा शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। तो पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल के बीच लगभग अंतर ज्ञात कीजिए डिग्री में। ठीक है, तो पूल ए में बड़ी कंपनियों को रखा जा रहा है तो ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 19.2। उसके बाद ये है 25.1 और यह है कितना, यह है 35.3। सबको जोड़िए, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना 5 5 10 9 19 बचा एक, 1 1 2 2 4 3 7, 79.6%। तो बाकी जो बचा इन तीनों का परसेंटेज कितना होगा, 100 में 79.6 माइनस करिए तो आएगा कितना, ये आएगा 20.4। कितना परसेंट, इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा तो पहले परसेंटेज का अंतर निकाल लीजिए तो कितना आएगा 2, और इधर आ जाएगा 59 यानी 59.2%। अब इसका डिग्री में पूछ रहा है तो 360 डिग्री का हम लोग कितना निकालेंगे 59.2%। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के लिए जीरो काट दीजिए और इसको क्या करेंगे हम लोग 4 से 9 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, 25 से कटाएंगे, 25 दूना 50 और 9 92 हुआ। 25 चौके 100 कटा देते हैं, थोड़ा सा कम जो होगा वो आंसर लेंगे तो 24 गुना 9 आया। 24 9 कितना होता है 216।
तो 216 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है 216 से कम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।